व्हाट इज एंजाइटी डिस्कस। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इग्नू का जो विषय सब्जेक्ट है उसका बीपीसी 13 ओके। इसको स्टडी करने से क्वेश्चन बैंक को स्टडी करना जो मैंने कीर्ति पब्लिकेशन से मंगाया था। तो व्हाट इज एंजाइटी डिस्कस द फिजिकल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी क्या है और इसको जो है क्या नाम है, हम इसके क्या क्या फिजिकल साइकोलॉजी और बिहेवियर इसके एस्पेक्ट है वो हम जानना चाहते हैं। ओके तो इसको देखते हैं। एंजाइटी का मतलब चिंता। तो एंजाइटी इज ए वर्ड। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता होता है। ओके एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। तो यह क्या हमारा एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। चिंता यानी एंजाइटी इज ए वर्ड which word used to describe our feeling when we frightened। ओके जब हम फ्राइटेंड मतलब डरे हुए होते हैं, ठीक है। तो एंजाइटी क्या है, ये हमारे एक तरह की फीलिंग दिखाता है जो हमें डिस्क्राइब करता है जब हम डरे हुए होते हैं, जो डर पे हमें चिंता रहती है। सो इफ समवन इज फ्राइटेंड यानी जब कोई डरा हुआ होता है, समथिंग व्हेन इफ समथिंग फ्राइटेंस यानी कोई डरावनी चीज होती है। फ्राइटेंस अस यानी इफ समथिंग फ्राइटेंस है, अगर कोई चीज़ हमें डराती है, वी गेट एनजाइसियस। ओके यानी हम चिंता पे पड़ जाता है, हम चिंता पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉकिंग डाउन ए स्टेप, आप किसी सीढ़ी से नीचे होता है, अचानक है फिरोसियस डॉग टर्न अप टू यू यानी कोई डरावना कुत्ता आपकी तरफ भागा हुआ है, बाकी भौंक रहा है, मेडली पागल होता है। मेडली माने पागल होता है, बाकी माने भौंकना। और स्नैरलिंग और बैरलिंग इट्स टीथ, ठीक है। स्नैरलिंग का मतलब क्या होता है, SNARLIN। स्नैरलिंग मतलब कराट लेना, कराट यानी गुर्राना। ओके और बैरिंग देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका देख लीजिए, आप देख लीजिए इसका मतलब होता है खराटे यानी गुर्राना। ओके और दूसरा बैरिंग का मतलब क्या, बैरिंग का मतलब होता है आपका BARING। बैरिंग का होता है बैरिंग इट्स यानी आपके दांत काटने, आपके दांत दिखा रहा है। ओके तो यू विल मोस्ट सर्टेनली फील एंजाइसियस बिकॉज यू आर फ्रैटेंड दैट द डॉग विल अटैक यू। तो उस टाइम पे आप यू बहुत ज़्यादा जो चिंता यानी डर, चिंता या डर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, डर होने लगी कि कहीं कुत्तों ने आपको काट ना दे, आपके ऊपर अटैक ना कर दे। द नेगेटिव इमोशन यानी इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि द नेगेटिव क्या होता है, जब कोई पॉजिटिव होता है, जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है जिससे आपको अच्छा फील होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जब कोई नेगेटिव यानी जिससे आपको बुरा फील होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। द नेगेटिव इमोशन, कोई नेगेटिव इमोशनल स्टेट, ऐसे नेगेटिव इमोशनल स्टेट जिसपे विद फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, जिसपे आपको नर्वसनेस की फीलिंग होती है। ओके बड़ी चिंता होती है। अप्रहेंस ऑफ एसोसिएट, अप्रहेंस ऑफ आशंका, किसी आशंका होती है यानी कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, आशंका यानी कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी कोई भी ऐसी नेगेटिव इमोशन जिस पे आप जो है नर्वस हो जाते हैं, चिंता करते हो, आपको दिमाग में आता है कहीं ऐसा ना हो जाए। विद एक्टिवेशन और अराउजल ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चिंता आने लगती है उसको क्या कहते हैं, एंजाइटी। ओके ऐसा नेगेटिव इमोशनल स्टेट, ऐसी नेगेटिव इमोशनल स्टेट, इमोशन तो आपको पता है ना, इमोशनल स्टेट जिसके अंदर आपको नर्वसनेस होती है, चिंता होती है, आपको आशंका होती है कि कुछ गलत होने की, जो आपके बॉडी में अलग तरीके जो है हाव भाव प्रकट कर देते हैं, वो आपकी एंजाइटी होती है। अब एंजाइटी कितने तरीके होती है वो देखते हैं। एंजाइटी इज ए वर्ड यूज टू डिनोट ए जनरल स्टेट ऑफ नर्वसनेस। एंजाइटी एक वर्ड है, क्या है, एक शब्द है जो हमें डिनोट है, प्रदर्शित करता है एक तरह की स्टेट जिस पर आप नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, आशंका किसी चीज़ की रखते हैं आप और चिंता करते हैं। एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट एवरी वन अंडरगो एंजाइटी, जैसे कि है मैटर ऑफ फैक्ट यानी फैक्ट ऐसा है कि हर किसी को जो है चिंता होती है। वैन ही फेस समथिंग चैलेंज, जब वो उसके अंदर कोई चैलेंज होता है, उसको कोई इस तरीके का चैलेंज को मिलता है, सब कोई टास्क मिलता है दैट एंटाइल ऑन वन वर्ड और सेल्फ स्टीम, उसको जो भाई कोई टास्क मिलता है और उसे उसको करना होता है तो उसको थोड़ा चिंता होती है। इन सच सर्कमस्टेंस एंजाइटी इज रियल, ऐसी कंडीशन में जो है एंजाइटी रियल होती है। क्या होती है, रियल, यानी आपको कोई काम मिला है, कोई चैलेंज मिला है, कोई काम जो आपकी पहुंच से बाहर है जिस पे आपकी, तो वो रियल एंजाइटी होती है। प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव यानी जब जिससे कोई काम होने वाला होता है उसमें प्रोडक्टिव कहते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई चीज़ है उसे प्रोडक्टिव होता है। एज इट पुशेज द पर्सन टूवर्ड
accomplishment ऑफ द गोल इन रीजनेबल टाइम फ्रेम, कि उस चिंता से हम आदमी को जो है एक तरह का पीछे से पुश मिलता है, धक्का मिलता है उस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, एक किसी टाइम पीरियड के अंदर करने के लिए, accomplish माने करना और उसके काम को करने के लिए। तो ये है हमारी रियल एंजाइटी है। हाउएवर व्हेन वन एक्सपीरियंस बॉट ऑफ एंजाइटी विदाउट एनी रियल कॉज, यानी इसके अलावा, हाउएवर का मतलब होता है इसके अलावा, जब कोई एक्सपीरियंस करता है बॉट्स ऑफ एंजाइटी, क्या बॉट्स ऑफ एंजाइटी। अब बॉट्स की बात करें, BOUTS, बॉट्स का मतलब होता है मुकाबले, इसके मुकाबले, ठीक है। हाउएवर व्हेन वन एक्सपीरियंस बॉट्स ऑफ एंजाइटी, इसके मतलब जब कोई एंजाइटी फील करता है विदाउट एनी रियल कॉज, कॉज मतलब होता है कारण, बिना किसी कारण के कोई जो है घबराहट, चिंता या डर महसूस करता है। और व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एंजाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम रियल और इमेजिन, यानी जब किसी को ना जैसे होता है तीव्रता, जब किसी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, किसकी तुलना में, इन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है तुलना में, यानी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तुलना में जितना उसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के तुलना में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, ठीक है, तो वो इमेजिनरी होती है, ठीक है। यानी आप पे कांटा लगा, आपको जो डॉक्टर क्या कांटा निकालूंगा और आप जो है क्या चिल्ला नहीं मुझे दवा दो, तो वो आपकी जो है बेकार की इमेजिनरी आपकी चिंता है, एंजाइटी है, समझ गए। सुई लगने वाले जो सुई में ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, क्या हो, वो फेक या इमेजिनरी आपकी एंजाइटी। इमेजिनरी मतलब है जिसके सिर्फ वो कहते हैं सोचते हैं, बस रियल में होती है। आपको चक्कू लगा तो रियल है, सुई से आप डर रहे हैं तो है ना, उतना नहीं है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर माने होता है एक तरह का डिसऑर्डर, ये एक तरह का डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है। डिसऑर्डर है एक तरह का डिसऑर्डर है, ओके। व्हेन एंजाइटी इज क्या है, परवेसिव, व्हेन एंजाइटी परवेसिव क्या होता है, PARVASIV, व्यापक, हाँ, परवेसिव व्यापक, ओके। वह जब एंजाइटी परवेसिव व्यापक फैल चुकी होती है एंड विदाउट स्पेसिफिक रीजन, यानी एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको घेर लिया, एंजाइटी ने यानी चिंता आपको घेर लिया और उसका कोई रीज़न नहीं है, इट इज़ नॉन एज फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, यानी ये फ्री फ्लोटिंग आएगा। अब फ्री यानी फ्री माने क्या है, बिल्कुल मुक्त हो गए फ्री में, और फ्लोटिंग माने तैरना, एंजाइटी यानी इसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, नाम याद रख लो। फ्री फ्लोटिंग यानी ऐसे ही तैर रही, यानी उसका पूरी तरह से आपको चारों तरफ घेर लिया, जैसे आप पानी में डूब गए तो आप उससे फ्लोट कर रहे हैं ना, पानी में तैर रहे हैं ना, तो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। दिस डिसऑर्डर अफेक्ट हाउ वी फील एंड बिहेव, कैन मैनिफेस्ट रियल फिजिकल सिम्टम्स, यानी इस तरह की एंजाइटी जो फ्री फ्लोट एंजाइटी होती है, वो क्या होता है आपके बिहेवियर को बदल सकते हैं। मैनिफेस्ट माने होता है बदलना, कैन मैनिफेस्ट रियल और फिजिकल सिम्टम, ये आपके रियल और फिजिकल जो सिम्टम्स को बदल सकता है। माइल्ड एंजाइटी इज वेजिव एंड अनसेटलिंग, जो माइल्ड माने सॉरी mild anxiety is vague and unsettling, while severe anxiety can be extremely disability and can serious effect on the daily life। यानी जो माइल्ड हल्की जो चिंता है उसको तो हम सेटल कर सकते हैं, अनसेटलिंग इट्स वेज्यू एंड अनसेटलिंग, ठीक है। हल्की चिंता, वेज्यू का मतलब होता है, वेज्यू आप देख लीजिए, जो मैं वर्ड नहीं बता रहा, मैं देखिए मैं जल्दीबाजी भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपना वर्ड देख लीजिएगा। माइल्ड एंजाइटी जो होती है वो हमारी जो है इसका मतलब अस्पष्ट, यानी ठीक से पता नहीं चलती, ओके। अस्पष्ट, ये अस्पष्ट यानी स्पष्ट नहीं होती, हमें ठीक से पता नहीं चलती है। जो आपकी हल्की फुल्की चिंता है, ओके, जो हल्की फुल्की चिंता उससे आपको ठीक से पता ही नहीं चलेगा कि चिंता है भी या नहीं है, अनसेटल, उसको सेटल नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत ज़्यादा चिंता होती है, यानी जो हद से बाहर हो जाती है, वो जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। कैन बी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम है बहुत ज़्यादा, डिबिलिटेटिंग, ओके, क्या लिखा है, डिबिलिटेटिंग, ओके,
ये बहुत ज़्यादा आपको दुर्बल कर देती है, आपको सीरियस इफेक्ट कर देती है, ठीक है। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा आपको दुर्बल कर देती है, आपको परेशान कर देती है। एंजाइटी को एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्व एंजाइटी कैन बी, बहुत ज़्यादा चिंता आपको दुर्बल कर सकती है। एक्सट्रीम में आपको बहुत ज़्यादा दुर्बल कर सकती है और आपको सीरियस इफेक्ट कर सकता है आपकी डेली लाइफ को। तो एंजाइटी में आल्सो बी क्लासिफाइड। तो आपको तीन एंजाइटी आप पता चली। पहली होती है जो रियल वाली होती है, दूसरी आपकी फेक वाली होती है, ठीक है। पहले आपकी रियल, दूसरी आपकी फेक वाली हो गई, और तीसरी वाली आपकी हो गई ये वाली कौन सी, जो आपकी हाँ बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोटिंग वाली होगी। यानी एक तो ये वाली आपकी हो गई, ओके। एक तो आपकी हो गई कौन सी वाली, ये वाली होगी। दूसरी आपकी हो गई रियल वाली हो गई, ऊपर पढ़ा था, ठीक है, रियल, ओके। और एक आपकी हो गई इमेजरी। अब ये देखते हैं रियल एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी, न्यूरो एंजाइटी, ये इसके पार्ट, इनको भी देख लेते हैं, ओके। तो रियल एंजाइटी क्या है, द मोस्ट बेसिक फॉर्म रूटेड इन रियलिटी, यानी जो रियल में किसी वजह से आई है उसे कहते हैं रियल एंजाइटी। रूटेड, रूटेड मानते जड़, यानी जिसकी कोई वजह है, रूटेड इन रियलिटी, जिसकी कोई वजह है। जैसे आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम कर लो और उसकी आप चिंता कर रहे हैं, पास होंगे करूँगा, पर रियल है वो। फियर ऑफ डॉग बाइट, फियर ऑफ अराइजिंग फ्रॉम ऑफ एन इन क्या इम्पेंडिंग एक्सीडेंट, यानी फ्रॉम एन इम्पेंडिंग, कोई एक्सीडेंट है उसका आपको डर है, ठीक है, तो रियल है। दूसरा मॉरल एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी, एंजाइटी यानी एंजाइटी मतलब क्या है, फिर समझिए चिंता या डर, ओके। एंजाइटी which arise from an unconscious fear that deliberate impulse of the ID will take control at an opportune क्या opportune time, ओके। एंजाइटी जो आती है फ्रॉम ए अनकॉन्शियस फियर, अनकॉन्शियस फियर एक कॉन्शियस होता है जिसकी हमें पता है वजह क्या, अनकॉन्शियस जिसका हमें पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस फियर क्या, दैट बी लिबिडेन लिबिडिनल 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 लिबिडिनल, ओके देखते हैं क्या है, लिबिडिन लिबिडिनल लिबिडिनल कामेच्छा लिबिडिनल from an unconscious fear that limited impulse of the ID which take control at an opportune time. मोरल यानी कि आपके ऊपर जो है किसी काम को